दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। हमें तुम्हारी तो सरकार अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। तुम्हारी सरकार तो अभी की है, हमें यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। हजरत पैसा खर्च करने का असली मकसद ये है कि लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए, लोगों को हराम और हलाल के दरमियान इम्तियाज पैदा हो जाए, ये इल्म मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? शायरी से नहीं, तकरीर से मिलने वाली है। तो इसलिए तकरीर सुनने के लिए तैयार रहिए, मोहब्बत और एहतराम के साथ में कि हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। दिलों के जख्म कम होते हैं और मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। तो उसी बेदारी के साथ में बाबा खतीब सुल्तान खिताबत खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान खान साहब का इस्तेमाल कीजिए। नारे क्या इतनी आवाज बची है? कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर, आप जनाजा उठा रहे, ऐसे काम चलेगा? जरा और प्यार से दिल लगाइए। आपस के साथ में एक बावकार खतीब, बेदार खतीब, नौजवान खतीब, होनहार खतीब का इस्तेमाल होनहार अंदाज में होना चाहिए, पूरी बेदारी के साथ में होना चाहिए। क्या सत्ता भाई है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान साहब क़िबला, जो नाम इनका घना घन बोलता है तो गुंगा भी धना धन बोलता है। अकीदे पर कोई बोले या ना बोले, मगर सुन्नी धना धन बोलता है। एक कुरान पाक की आयत पढ़ने की सआदत हासिल की, 2 हदीस पाक का टुकड़ा पेश किया। तर्जुमा पहले मुलाहिजा करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। कि बंदो, जब तुम्हें दौलतें, शोहरतें, जायदाद, प्रॉपर्टी दें, अजमत दें, इज्जत दें, शुक्रगुजार बन जाओ, बढ़ाकर देंगे। वला इन कफरतुम, और अगर नाशुक्रगुजार बने रहे तो बेशक तेरा रब सख्त अज़ाब वाला है। 2 हदीस पाक का टुकड़ा। पहली हदीस, ला फज़ला लि अवाबिगिन अला आजमीगिन वला लि आजमीगिन अला अवाबिगिन वला लि अहमरा अला अस्वदा वला लि अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। तर्जुमा सुन लीजिएगा। बिरादरीवाद की लड़ाई लड़ने वालों, शेख खान में शादी नहीं करेगा, खान अंसारी में नहीं करेगा, अंसारी किसी और बिरादरी में नहीं करेगा। आका ने क्लियर कर दिया, ला फज़ला लि अवाबिगिन अला आजमीगिन वला लि आजमीगिन अला अवाबिगिन वला लि अहमरा अला अस्वदा वला लि अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। कोई अरबी अजमी से बड़ा नहीं, कोई अजमी अरबी से बड़ा नहीं, कोई काला गोरे से बड़ा नहीं, कोई गोरा काले से बड़ा नहीं, कोई खान शेख से बड़ा नहीं, कोई शेख अंसारी से बड़ा नहीं,
इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की बारगाह में बड़ा वो होगा जो अल्लाह से डरने वाला होगा। क्या समझे? अल्लाह से डरने वाला अल्लाह की बारगाह में बड़ा है। अब कोई ये समझे कि मैं बिरादरी में बड़ा हूं, तो बिरादरी से बड़ा तकवा भी इख्तियार करना पड़ा, वरना ऐसी बिरादरी को जूतों के नोकों पे रखा जाए। जहन एकदम हाजिर रखे गया और मीडिया हाजिर है यहाँ, एक जुमले पूरी दुनिया सुनेगी। जिस बिरादरी में सिर्फ बिरादरीवाद हो, रब का खौफ ना हो, ऐसी बिरादरी जूते के नोक पे रखी जाती है, कभी कदर नहीं की जाती। तवज्जो रखें, सुने। दूसरी हदीस पाक का टुकड़ा, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तर्जुमा क्या है? आप सुन कर बूढ़े हो गए, कितने लोग कब्र में चले गए। इमाम साहब हर शादी की महफिल में अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसका तर्जुमा, निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह से जिसने मुंह को मोड़ा वो हम में से नहीं। अब सुनने से पहले दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना बारिक वसल्लम सलातम सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुकम्मल ज़हन हाजिर हो, थोड़ी देर दुनिया निकालिए और दिल दिमाग में मदीना को सवार कीजिए, इंशाअल्लाह गुफ्तगू समझ में आएगी। ज़हन करीब रख के सुने आप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत। आइंदा नहीं, हमेशा आप सुनते रहे, आइंदा सुनते रहेंगे आका का फरमान कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। निकाह से मुंह को मोड़ने वाला वो मेरी जमात में नहीं है। अब आओ ज़हन करीब करो। हमेशा आलिम बोलते रहे, हमेशा हाफिज की पुकार रही, हमेशा एक मौलवी बोलता रहा निकाह करना नबी की सुन्नत, निकाह से मुंह मोड़ने वाला हम में से नहीं है। आपने कहाँ सुना है कि मोटरसाइकिल लो सुन्नत है, 2 लाख रुपए मांगो सुन्नत है, 2 कट्ठा जमीन छीन लो सुन्नत है, फला चीज लो सुन्नत है? आपने कहीं नहीं सुना होगा। आओ निकाह की बरकत समझाता हूँ। आका करीम की बारगाह में सहाबी फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरे रिस्क में तंगी है, कारोबार चल नहीं रहा। आका फरमाते हैं निकाह किए हो? सहाबी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अभी खुद का कारोबार नहीं चल रहा, मेरा पेट नहीं पल रहा, या रसूल अल्लाह अब निकाह कर ले, उसका खर्च भी उठाना होगा, उसकी जरूरियात भी पूरी करनी पड़ेगी। आका मेरा कारोबार सही नहीं चल रहा, रिस्क में तंगी है। आका का जुमला सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। आका फरमाते हैं सहाबी खबरदार हो जाओ, ऐसा गुमान भी मत करना। निकाह में क्या बरकत है जानते हो, फजीलत जानते हो, निकाह की रहमत से वाक़ियत है तो सुनो कान खोल आका ने क्या कहा। आका ने फरमाया अगर कारोबार तेरा नहीं चल रहा, रिस्क में तेरी तंगी है, पैसे में कमी आई है, मेरी सुन्नत अदा कर, जैसे किसी और तेरी जिंदगी में पड़ेगा तेरा कारोबार बढ़ जाएगा, रिस्क में बरकत आएगी, कारोबार तरक्की में रहेगा और औरों के कदमों के सदके में दुनिया भी हासिल हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत भी। ये निकाह की फजीलत है। आगे बैठ जाए तो और मजा है। यहाँ आ जाए, ऐसे लोगों को आगे और ये दाढ़ी आज बढ़वा के छोड़ेंगे। ये जो दाढ़ी है ना इंशाअल्लाह ये आज बढ़वा के छोड़ेंगे, गारंटी देता हूँ। बस थोड़ी देर तकलीफ सुन लेंगे, नहीं थोड़ी देर की तकलीफ सुन ले, फिर खुद ब खुद दाढ़ी छोड़ देंगे, क्योंकि ये लड़की के बाप हैं जी। और बाप अगर लड़की का आ गया शरीयत में तो समझ लो बेटी का आलम क्या होगा। सवाल करीब रखना और सुनना। आका फरमाते हैं निकाह में बरकत है, रहमत है। अब आप आओ, आपके इलाके में शादियां होती है ना, जिस बाप ने 2 लाख रुपए लिया है, जिस बाप ने मोटरसाइकिल मांगा है, जिस बाप ने 2 कट्ठा जमीन लिया है, शादी के 10 रोज के बाद मुलाकात करना, बाप का चेहरा औंधा मुंह के लटका रहेगा। पूछोगे क्या हाल है, कहेगा कर्ज में डूब गए हैं, मेरे पास पैसे की कमी हो गई, 2 लाख मांगा वो, मोटरसाइकिल दिया वो, फिर
भी वो कर्ज में मुब्तला है। अल्लाह अकबर, इसकी वजह क्या है जानते हो? अभी मैं सवाल करूंगा आपसे, आपके इलाके में एक दिन पहले मिलाद की महफिल होती है, निकाह दूसरे दिन होता है। मैं सवाल कर लूं, क्या जरूरत है एक दिन पहले मिलाद करने की? मत मरना के जायज नाजायज मत समझना, इसकी जरूरत भी नहीं है। बल कमरे में फातिहा पढ़ लेना, मौलवी से पढ़वा लेना, जलसा हो ना हो फातिहा हो जाए, अल्लाह कबूल फरमाएगा। पर एक दिन पहले मिलाद का प्रोग्राम क्यों, जलसे का प्रोग्राम क्यों? आप कहेंगे मौलाना ताकि शादी में अगर कोई बला आने वाली हो, मुसीबत आने वाली हो, परेशानी आने वाली हो, तो मिलाद की महफिल के सदके, जलसे के सदके में अल्लाह शादी की महफिल से बलाएं दूर कर देता है, परेशानी दूर कर देता है, मुसीबत दूर कर देता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज निकाह के बाद परेशानी क्यों नहीं दूर होती, लाचारी क्यों नहीं दूर होती, मुसीबत क्यों नहीं जाती है? आपके घर मुसीबत रहती है, आपके घर परेशानी रहती है, आपके घर दिक्कत रहती है। इसकी वजह जानते हो? अल्लाह का करम है कि अब तक जलसा हो रहा है, वरना शादियों की महफिल में जाता हूँ 12 बजे मिलाद खत्म हो गई, महफिल खत्म हो गई, मौलवी गए घर को, यहाँ लोगों ने डीजे बजाया, ये भोजपुरी गाने बज रहे हैं, 4 छोकरे नाच रहे हैं। अब घर में आई है लड़की रिश्तेदारी में, लड़कियों की जमात आ गई, अब वो कमर लचका रही है, उसकी नाच अलग है, लड़कों की नाच अलग है, मोहल्ले के बच्चों के नाच अलग है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जब नबी की सुन्नत निकाह है, डीजे कहाँ से लाया आपने, नाच कहाँ से लाया आपने? ये लड़कों का नाचना, ये लड़कियों का नाचना, ये मोहल्ले वालों का नाचना, ये निकाह की बरकत को ज़ाहिर करने का मुकम्मल तरीका है, निकाह बर्बाद करने का मुकम्मल तरीका है। अगर अपने निकाह में बरकत चाहते हो, फज़ाइल चाहते हो, रहमत चाहते हो, तो डीजे का बाइकाट कर, नाच गाने का बाइकाट कर और सुन्नत के मुताबिक निकाह करके दे। अल्लाह की कसम, जिंदगी भी समझ आएगी तेरी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना अजीजुर रहमान। वाह वाह वाह, उम्दा पैगाम। आगे कुछ बयान करूं, इजाजत है? कितने लोग सुनना चाहते जरा हाथ उठाएं, क्योंकि अभी बहुत सारी खुराफात का बाइकाट होगा और मैं चाहता हूं कि कर दूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, रिस्क का मालिक ना आप है ना आपके बाप है, अल्लाह पाक है ना? मैं आज आया, कभी ना हूं, उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि रिस्क अल्लाह देता है, आप नहीं देते। पर जिन बातों को मैं कहने की जसारत कर रहा हूं, उसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए। और मैं बोल कर जाऊंगा, ज़हन करीब रखे आप, ज़हन करीब करके सुने आप, और आपके ज़हन की कुर्बत मेरी गुफ्तगू के लिए जरूरी है। अगर आपका जहन, आपकी समाज मेरी गुफ्तगू से मुसाफा मुआनका कर ले, वज़ू करने के साथ साथ अल्लाह की कसम मंजिल मकसूद तक आप भी पहुंचेंगे और मैं भी पहुंचूंगा, क्योंकि हश्र में दोनों की पुरसिश होगी। तू किस मकसद से सुन रहा था बैठकर जलसे को, और मौलवी तू किस लिए बोल रहा था लच्छेदार तकरीर, अपनी आवाज सुनाने के लिए, अपना पूरा मुकम्मल लोभ और दबदबा दिखाने के लिए? दोनों की पकड़ होगी। इसलिए नीयत आप भी अच्छी रखिए कि सुनकर अमल करेंगे, और मैं भी अच्छी नीयत से तकरीर करूं कि मेरी तकरीर से 2-4 लोग समझ जाए। अल्लाह की कसम, आपकी भी कामयाबी और मेरी भी कामयाबी। अब ज़हन करीब रखना और गौर से सुनना। शादी के खुराफात देखो, आए मौलवी के पास, मौलाना साहब आइए मेहंदी पे फातिहा पढ़िएगा। हमने कहा अच्छा मेहंदी पे फातिहा, अल्लामा तौसीफ साहब क्या आपने कभी मेहंदी पे फातिहा पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो पढ़ लिया होगा, आज तौबा कर लीजिएगा। मेहंदी पर फातिहा पढ़ना, मौलवी की ज़बान सुनिए, अमल कीजिए। मेहंदी पर फातिहा पढ़ना ये हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए कि तेरी बेटियां मेहंदी हाथों पे लगाती है, साथ पैरों पे लगाती है। अब बता, कुरान की आयत मौलवी पढ़े और तेरी बेटियां पैरों पर मेहंदी लगाए, ये हराम है कि जायज है? कतई नहीं, ये हराम है, हराम है। मेहंदी पे फातिहा मत पढ़वाना। अब आगे इंसान ने थोड़ी देर के बाद
मौलाना आइए ना, डाला तैयार है, फातिया पढ़िएगा। हमने कहा चलो डाला पे फातिया पढ़ देता हूँ। जब करीब गया देखा डाला बंद है। मैंने कहा मैं वो मौलवी हूँ, जब डाला खुलेगा नहीं मैं फातिया पढ़ूंगा नहीं। मजबूरन उसने डाला खोला। मैंने क्या देखा, लड़की का कपड़ा है, लड़की की चप्पल है और ना जाने कौन कौन सी चीजें हैं। अब सारा फैसला करना, मौलवियों को आराम काम करवाओगे, मौलवियों से फातिया पढ़वाओगे, अपने बेटियों के चप्पल पर, उनके कपड़ों पर, मेहंदी पर। लोगों खबरदार हो जाओ, अगर अल्लाह नाराज हो गया जिंदगी तबाह कर देगा, तेरी आखिरत बर्बाद कर देगा। इन सब चीजों से तौबा कर। मेहंदी पर फातिया नहीं, डाले पर फातिया नहीं, तबरुक पर फातिया दिला, खाने पर दिला। जब बाराती आएगी ना, अल्लाह की कसम खाना थोड़ा होगा, बाराती ज्यादा होगी, खाना कम नहीं होगा, बाराती का खाना बात समझ में आ रही है? इन सब चीजों का अच्छा गलत करूं क्या, बाइकाट करना है कि नहीं? आपको घर पे फातिया पढ़ने देंगे क्या? मेहंदी पर पूरा मजमा हाथ उठाए, नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे। मेहंदी पर कोई फातिया नहीं, डायरेक्ट तोड़ो, डायरेक्ट लगाओ, कोई फातिया नहीं। डाले पर अगर चप्पल हो, कपड़ा हो, सोना हो, जेवर हो, कुछ भी हो, कोई फातिया नहीं। तेरी बेटी चप्पल पहनकर कहाँ जाएगी, कोई ठिकाना ना, फातिया पढ़ दो क्या? ये गांव समाज में तेजी के साथ ये खुराफात चल रहा है। एक बात और ज़हन में उतारूंगा, 4-5 रोज पहले औरतें देखिएगा 3 रोज से लगी रहती गाली देती, माइक खूब गीत गाई। हमने आखिर तक सुना, सोचा कहीं मक्ता पढ़ दे, शायर पकड़ा जाए। मक्ता नहीं पढ़ता, मक्ता पढ़ती ही नहीं, मक्ता गाया। जितनी गालियां दी, इतनी गालियां, इतनी चाचा, दामाद को, दामाद के बाप को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके खानदान को गालियां दे देकर तबाह। पूरा समाज सुनता रहा, 10 औरतें मिलकर गालियां दे रही है। ये क्या है? निकाह की महफिल है, ये निकाह खानी है, ये सुन्नत नबी है। कहाँ तक जलील होगे दोस्त, कहाँ तक जलील होगे? निकाह की बरकत जायल हो रही, पता नहीं आपको? निकाह की बरकत से महरूम है, पता नहीं आपको? अपनी औरतों को रोकना, कहना ये गीत, ये गाना, ये गालियां क्या समझ के रखी है? अगर बेटियों की जिंदगी चाहती है, अगर बेटे को कामयाब देखना चाहती है, तो ये गालियां देना बंद कर। जितनी देर गीत गा रही है उतनी देर कुरान की तिलावत कर ले, नाते मुस्तफा पढ़ ले, कुरान पाक सुन ले। अगर इतनी देर कुरान पढ़ लेगी, कुरान सुन लेगी, अल्लाह पाक की कसम, जिस घर में तेरी बेटी जाएगी उस घर में बरकत का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा। और जो बहू तेरे घर में आएगी, 20 साल की बीमारी तेरे घर से दूर हो जाएगी, तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। बात समझ में आ रही है? गीत का बायकाट कौन करेगा? जो मर्द होगा, समझ लीजिए। आजकल तो इतने मर्द है ना कि एक आवाज सुनते के भागे। आप समझिए, आए तो ना शौक के आगे शरीयत तोड़ेंगे, काटे जा रहे हैं, पता नहीं आप मस्जिद ली जा रही है, पता नहीं आप सारी मस्जिदें वीरान हो जाएगी आने वाले वक्त में। देख लेना, हम यही सोचते थे कि मस्जिद चली गई, वो गई नहीं है, अल्लाह ने दिलवाई। कब अल्लाह ने मांगा आपसे कि ला दो कट्ठा जमीन मस्जिद बना? कब आपने कहा आपसे मस्जिद बन गई अब टाइल्स लगवाओ? कब कहा अल्लाह ने आपसे गर्मी का मौसम एसी लगा? कब अल्लाह ने कहा आपसे एक इलाके में कोई मस्जिद बना? कहा अल्लाह ने आपसे? कब मांगी अल्लाह ने आपसे 2 कट्ठा जमीन दे, 3 कट्ठा जमीन, 4 कट्ठा जमीन दे? अल्लाह तुझसे जमीन नहीं मांगता, अल्लाह तुझसे प्रॉपर्टी नहीं मांगता। मियाँ ये मस्जिद गई नहीं, ये अज़ाब इलाही हम पर उतरा, अज़ाब इलाही कि हमारे सजदों की जगह को छीन लिया गया है। मियाँ कान खोल कर सोच, तेरा रब तुझसे जमीन मस्जिद बनाकर नहीं मांगता है, अल्लाह तुझसे तेरे सजदे मांगता है। सजदे की कमी की वजह से हमारी मस्जिदें हाथ से गई है। अल्लाह शाहिद है, जिस दिन कौम मुस्लिम ने नमाज को जिंदगी में ले आया, अल्लाह की कसम यहाँ सजदे पढ़ते जाएंगे, वहाँ मस्जिद पढ़ती जाएगी।
जिसने मस्जिद ली है ना वो लौटाएगा नमाजियों की तादाद। और एक बात खुलासा कर दूं, अल्लामा साहब जिल्ला बैठे हैं, तमाम उलमाए किराम हाजिर है। जिहाद जिसे कहते हैं ना इस्लाम बचाना, वो कोई दरछिल्ला नहीं करेगा। ऐलान कह रहा हूँ, बुरा मत मानिए। हुजूर की हदीस से बात, जब इस्लाम की जरूरत होगी जिहाद, कुरान बचाना, इस्लाम बचाना, शरीयत बचाना, कोई दरछिल्ले से कुछ नहीं होगा। सुन लो गौर से, वो आज होता है ना वो जुलूस निकालते इस्लाम जिंदाबाद, कल तक बसी खाने से उनका टेढ़ा हो गया। जुमा में सब बोले कि आज जुलूस निकालना है, फला चीज के लिए वो जुलूस में चल रहा है, बस कल का शराबी आ गया या हुसैन, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, हुसैन पाइंदाबाद। मियां जितना भी चेख चिल्ला लो, तेरी आवाज को जूते तले रौन देगी यहाँ की सरकार। अगर आवाज भी बुलंद करनी है, सबसे पहले आपको शरीयत के मुताबिक होना पड़ेगा, नमाज का पाबंद बनना पड़ेगा, आजान सुनकर मस्जिद दौड़ना पड़ेगा। जिस दिन ये हरकतें आ गई, अल्लाह की कसम तन्हा रहो मगर अली की ताकत का असर तेरे बाजों में नजर आएगा। जिस मैदान में खड़े होगे फतेह याबी का झंडा तब होगा जब आप शरीयत के मुताबिक। आप लोग नहीं आइएगा, औरतों को पर्दे में रहना, ये पैसा ले जाइए मगर पर्दे में रहिए, है ना। किसी जलसे में मत जाइएगा मौलवी को देने, या किसी बच्चे को भेज दीजिएगा। 10 साल 8 साल 20 साल 50 साल का बुढ़वा भी मिले तो उसके हाथ से भेज दीजिएगा। मौलवी साहब अच्छा बोल रहे हैं, दे दीजिए 100 रुपये, है ना। मगर आप बताइएगा बाजी, एकदम बताइएगा, इसलिए कि औरतों को पर्दे में रहने की जरूरत है। इजाजत हो, इजाजत सुनेंगे आप? कितने लोग जरा हाथ उठाकर बताएं, कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। मैं एकदम निकाह के मौजू से नहीं हटने वाला, मैं उसी मौजू पर बात करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि सारी खुराफात का खात्मा आप कर दें, ताकि जिस घर में बहू जाए वो साथ साथ रहमत लेकर जाए, बरकत लेकर जाए, और जिस घर में आपकी बेटी जाए साथ साथ रहमत और बरकत लेकर जाए, है ना। इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। अब जहन करीब कीजिएगा और गौर से सुनिएगा, ये निकाह खानी की महफिल है, हुजूर की सुन्नत है। हुजूर की सुन्नत क्या है? अभी ये पिंडाल सजाया गया है ना, ये लाइटिंग, ये कुमकुमे, ये रौनक, ये सब देख रहे हैं आप, इसकी कोई असलियत निकाह में नहीं है, इसकी कोई औकात निकाह में नहीं है, इसकी कोई हैसियत निकाह में नहीं है। आओ ज़हन करीब करो, निकाह की असलियत मुलाहिजा करो। आका करीम फरमाते, पहले ये सुनिए आप गौर से, ये पिंडाल के तमाम तर शय चीजें जो भी हैं, कल तक किसी और महफिल में होगी जहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा होगा, जहाँ शराबी नाच रहा होगा, जहाँ पीने की पार्टी चल रही होगी, जहाँ दारू और शराब की पार्टी नहीं होगी, वहाँ इस पिंडाल को लगाया गया होगा। वही कपड़े लाकर आपके इस महफिल में सजा दिए गए हैं, और हुजूर की सुन्नत है ना निकाह। अब ज़हन करीब करो, असलियत सुनो और निकाह का ढंग अपने अंदर ले आओ। और आप लड़की के बाप हैं, कयामत आ जाए इस बात से मत डरिएगा। अभी जो पैगाम देने जा रहा हूँ, अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको पैसे दिए, आप 2 लाख का पिंडाल बनवाओ, अच्छी बात है। आप 10 लाख खर्च कीजिए, अच्छी बात है, पर ज़हन में एक बात उतार दीजिएगा, निकाह की असलियत क्या है मालूम है? लड़की कमरे में हो, काजी या इमाम कमरे में जाए, 2 गवाहों के साथ लड़की से इजाजत ले ले, और लड़का किसी पिंडाल में ना हो, अल्लाह के घर में हो, अल्लाह के घर में। बारातियों से कहना हम आपका इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, हम पिंडाल में भी आपको बैठाएंगे। सबसे पहले निकाह के लिए बेटे को मस्जिद ले चलिए, इसलिए कि जब मस्जिद में निकाह होगा कोई शराबी नहीं जाएगा, कोई जानी नहीं जाएगा, कोई झूठा चुगलखोर नहीं जाएगा। जो जाएगा सर पे टोपी देकर जाएगा, बावजू होकर जाएगा, इस्लाम के मुताबिक होकर जाएगा। हम जरा फैसला कर ले, आका की हदीस सुन ले, आका फरमाते हैं जब बेटे का निकाह या लड़के का निकाह इजाबो कबूल मस्जिद में होता है, कोई गवाह हो ना हो, अल्लाह और उसके फरिश्ते गवाह हो जाते हैं। अब आप बताइए कि आप अपनी बेटी का निकाह कहाँ कर रहे हैं? मस्जिद में? फैसला कर लीजिए, 2 मिनट का काम है, मस्जिद में लड़के को ले आए, वहाँ ले जाइएगा, निकाह पढ़ाने का पिंडाल में बड़ी कुर्सी लगाइए और बैठा दीजिएगा।
क्यों बताया मालूम ये बात? आते हैं छोकरे सब वो स्प्रे लेकर, उसमें रहता है क्या मालूम? अल्कोहल। मारा सब कर दिया गंदा। इमाम साहब को भी नहला दिया। अबे इमाम है कि तेरा गुलाम है यार? बाप से मत डर मगर इमाम से डर। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं अपने बाप से डरूं ना डरूं, अपने इमाम से जरूर डरना है कि नहीं? शादी में ये कौन सी हरकतें पाल दिया आपने? पहले तो पटाखा छोड़े छोड़े पूरे रास्ते भर। इमाम निकाह पढ़ाया, 2 सेकंड ना हुआ कि निकाला मशीन और छोड़ना शुरू। इमाम को भी नहला दिया। अब वो बेचारे जाने ना जाने नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, असर की नमाज पढ़ा दी। हाँ, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज नापाक थोड़ी है, जबकि उसे गौर से पढ़िए अल्कोहल का मात्रा कितना है उसमें। मगर हर इमाम, कुछ इलाके के इमाम ऐसे हैं जो उसी तरह रहकर नमाजें पढ़ा देते हैं, नमाज के इमाम बन जाते हैं। मियाँ इन सब चीजों से आप बचे। इमाम गुनाहगार नहीं होगा क्योंकि वो जान नहीं, अगर मसला जान जाएगा वो गुस्ल करके ही नमाज पढ़ाएगा। पर उस गुनाह के हकदार तमाम बाराती के लोग हैं, तमाम बाराती वाले हैं। जितने लोग ऐसा करते हैं सब अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाओगे और निकाह की कोई बरकत नहीं मिलेगी। अगर बाराती ऐसा करे खुदा के वास्ते रोक मना करना और कहना अगर ज्यादा खुशी है ना, ज्यादा तुम सरशार हो खुशी में, तो इन सब चीजों को नहीं, गुलाब पानी ले आ, अतर ले आ, मुश्क ले आ, खुशबू में तू भी नहा, अपने इमाम को भी नहला। अल्लाह की कसम खुशबू हुजूर को पसंद है, हुजूर को पसंद है। और अगर आपने पसंद कर लिया हुजूर की पसंद को, अल्लाह की कसम हुजूर आपको पसंद करेंगे, दुनिया भी कामयाब और आखिरत। बोझ बनकर कोई भी चीज हराम है मियां, मैं बोझ बनकर तकलीफ नहीं करूंगा। बोझ बनकर उन लोगों की आदत है जिसके पास माइक कभी कभी आती है, जैसे अफजल साहब बड़ा कम वक्त लेते हैं कि माइक डेली मिलता है रोजाना, अल्लाह का फजल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस आपके बोझ ना बना, बोझ बनकर कोई भी चीज हराम है। अगर मैं नमाज पढ़वाऊँ ना आपसे कि नमाज पढ़ो और आपका दिल ही नहीं है, क्या फायदा में बोलता रह जाऊँ आपको, सर पटकेंगे उठेंगे तेरे सजदे, कहीं तुझे काफिर ना बना, झुकता कहीं और है, सोचना कहीं और है। हम नमाज पढ़ने आए इमाम साहब की जबरदस्ती से, इमाम सजदे में, इमाम साहब बोलते नहीं हम आते नहीं, इमाम साहब बोलते नहीं आते, इमाम साहब की वजह से आना पड़ा। सजदे में पढ़ना है सुभान अल्लाह वाला, आप यही सब पकड़े हैं। इमाम गलती कर दिया, इमाम ले आया, इमाम की वजह से सर झुका लिया, ये होता है मियां, ये जबरन वाला मामला ये होता है। तो मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, अगर सुनने की चाहत है जरा हाथ उठा और कहे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। अब मुकम्मल ज़हन आपका हाजिर हो, आप अपनी हैसियत को, औकात को समझिए, अपनी रिफत को, अपनी अजमत को, अपने तकद्दुस को समझिए। आपने अपने तकद्दुस को बर्बाद किया है, आपने अपनी अजमत को बर्बाद किया है। कोई पैसे वाला हो अपने घर में, कोई गरीब हो अपने घर में, अल्लाह की बारगाह में ना पैसा देखा जाता है, ना हवेली, ना जमीन देखी जाती है। मैं आपको एक असलियत अपने बंदों की बताऊं, अल्लाह की कसम, अगर कुछ पैसों के बाद गुरूर आए तौबा पढ़ लेना, क्योंकि जमीन पर अकड़ कर चलना हराम है, ये कुरान का ऐलान है। अगर सीना आपने टाल लिया, अकड़ आपके अंदर आ गई, तो इस बात को याद कर लेना, अल्लाह ने बंदों को पैदा कैसे किया है। 2 बूंद नापाक कतरे से इंसान की पैदाइश है, बाद में कोई डॉक्टर बनता है, बाद में कोई इंजीनियर बनता है, बाद में कोई प्रोफेसर बनता है, बाद में कोई एडवोकेट बनता है, बाद में कोई जमींदार बनता है, बाद में कोई मुखिया और कोई दुखिया बनता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पैदाइश की वजह, पैदाइश किस चीज से है अल्लाह ने बता दिया, तेरी औकात क्या है। जाते जाते एक बात और मैं अर्ज करूं, अच्छा आप अपनी हैसियत तो देखिए, आपके घर में रिक्शा चालक भी होगा, आपके इलाके में ऑटो का ड्राइवर भी होगा, आपके इलाके में चिमनी में काम करने वाला आदमी भी होगा, आपके इलाके में मिट्टी काटने वाला भी होगा। अगर उसका इंतकाल हो जाए तो जनाजा किस पे ले जाओगे? आप कहेंगे मौलाना वो मस्जिद में 10,000 की खाट है ना जो चंदे से लेकर रखी गई है, उसी खाट पे जनाजा जाएगा। अब मैं आपसे पलट कर सवाल करूं, आपके इलाके में स्कॉर्पियो वाला है, आपके इलाके में BMW वाला है, आपके इलाके में जैगवार वाला है, आपके इलाके में मुखिया है, आपके इलाके में बड़े बड़े लोग हैं, अगर उसका इंतकाल हो जाए
तो क्या जनाजा स्कॉर्पियो पे ले जाओगे, BMW पे ले जाओगे, जैगवार पे ले जाओगे? आप कहेंगे मौलाना क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? चाहे फकीर मरे, अमीर मरे, गरीब मरे, थानेदार मरे, मुखिया मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाएगा उसी खाट पे जो चंदे से लेकर रखी गई है। अब बात समझ में आ गई है, ये दुनिया है, दुनिया जितना अकड़ना है अकड़ ले। अल्लाह ने पैदा किया, अकड़ आपकी तोड़ कर पैदा किया है। जब अपने पास बुलाता है, कहता है बंदा औकात में है, औकात में, करोड़ों का मालिक है, करोड़ों की संपत्ति, BMW चलाता है, जो अपनी बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी जमीन का मालिक है, चल छोड़कर मेरी बारगाह में आ। 200 की अंगूठी मेरे हाथ में है, इसे भी उतार लिया जाता है। अल्लाह कहना ये चाहता है, जब तुझे पैदा करता हूँ तेरी औकात एक होती है, जब अपने पास बुलाता हूँ फिर भी तेरी औकात एक होती है। बात समझ में आ गई, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा न बना।